हमने देखा था आपकी जो 8वां चैप्टर है उसके अंदर देखा था अपन ने कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। तो अब हम इसी को आगे देखेंगे कि परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं और सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। घर के सभी सदस्य मिलजुल कर घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी निभाते हैं। आप भी घरेलू कार्यों में अपने परिवार का सहयोग करते होंगे। परिवार के युवा व बड़े सदस्य आर्थिक साधन जुटाने की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। ये लोग खेती, नौकरी या व्यापार आदि विभिन्न कार्यों में संलग्न रहते हैं। यानी कि सब जो एक संयुक्त परिवार होता है ना, उसके अंदर सभी मिलजुल कर अपने कार्यों को करते हैं और सभी जिम्मेदारियां उठाते हैं। वर्तमान समय में महिलाएं पुरुषों के समान नौकरी, व्यापार आदि कार्यों में बराबरी से अपनी भूमिका निभा रही है। यानी जो भी वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर हर काम में उनकी भागीदारी निभा रही है और पुरुषों की तरह ही व्यापार भी कर रही है, नौकरी भी कर रही है, सभी कार्य कर रही है। हो सकता है कि आपकी माँ घर से बाहर काम करती हो या घर पर रहकर ही आर्थिक सहयोग का कोई काम करती हो। जैसे महिलाएं खेती करती है या घर पे रहकर ही और भी काम करती है, पैसा कमाती है। हम देखते हैं कि गाँव में स्त्रियाँ घरेलू कार्यों के साथ साथ ही पुरुषों के साथ कृषि और पशुपालन का काम भी करती है। परिवार के बच्चे भी इन कामों में बड़ों की मदद करते हैं। इस प्रकार घर के सभी सदस्य अपनी क्षमता अनुसार सहयोग करते हैं। तो ये है परिवार। वर्तमान समय में परिवार का स्वरूप ऐसा हो रहा है। तो भारत में सामान्यतः संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन रहा है। बदलते सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवारों का स्थान एकल व छोटे परिवार लेते जा रहे हैं। अब क्या है कि अब व्यक्ति नौकरी मतलब संयुक्त परिवार संयुक्त परिवार में नहीं रह रहा है और बाहर नौकरी करने लग गया, इसलिए वो छोटे परिवार में रहने लग गया अपने पत्नी और बच्चों के साथ में। वर्तमान समय में ये देखा जाता है कि शिक्षा, रोजगार और बेहतरी जीवन की तलाश में व्यक्ति अपने माता पिता और दादा दादी से अलग होकर अन्य स्थानों की ओर पलायन करते। इस कारण से संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। तो आपको पता है कि व्यक्ति नौकरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो अपने गांव से, अपने परिवार से दूर रहता है और अपने वहीं पर अपने बच्चों और बीवी को ले जाता है और इससे धीरे धीरे संयुक्त परिवार ख़त्म होते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार का अपना अलग ही महत्व होता है। बच्चे घर में माता पिता और दादा दादी के व्यवहार को देखकर उनका आदर करना और छोटे और बड़ों स्नेह करना सीखते हैं। यानी कि संयुक्त परिवार के अंदर बच्चे अपने दादा दादी से सब कुछ सीखते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों के पास जीवन का अनुभव होता है जिसका लाभ अन्य सदस्यों को भी मिलता है। जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान में ये अनुभव बहुत काम आते हैं। दादा दादी का प्यार, उनकी कहानियाँ तो जीवन भर याद आती है। बड़ों के संरक्षण में परिवार के सभी सदस्य निश्चिंत और आनंदित रहते हैं। यानी कि संयुक्त परिवार में बड़ों का जो स्नेह मिलता है बच्चों को, वो उन्हें जीवन भर हमेशा आगे ले जाता है, आगे बढ़ाता है। तो बच्चों, हमें बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, उनके अनुभवों से लाभ लेना चाहिए। यानी हमें अपने घर के अंदर जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी है, नाना नानी है, जो भी है, उनकी इज्जत करनी चाहिए हमें और उनके साथ बैठकर उनसे बात करनी चाहिए और उनके ज़िंदगी में जितनी भी घटनाएं घटी या जितने भी अनुभव है उनसे सीखना चाहिए हमें। तो ये आपके परिवार का जो स्वरूप था वो पढ़ा हमने और आगे का जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।